बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जी। और सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है जी। और फिर हमने कहा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास एक पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, जो कि किसी भी ठीक है असाइन करते हैं नंबर बिटवीन 0 और 1 टू ईच आउटकम जो सैम्पल स्पेस में है जी। अच्छा, फिर हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जेनेरिक देखा। फिर हमने उसके साथ देखा कि जो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देख रहे थे वो है फैमिलीज़ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जी। सो हमने कहा था कि फैमिलीज़ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का क्या फ़ायदा है कि उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जी जिनका बिहेवियर सेम होता है तो हमारे पास उनका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो पहले से मौजूद है और वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमने देखा था दैट वाज बर्नौली पी रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो ये पी क्या है, इसका पैरामीटर है जो कि वेरी हो सकता है, ठीक। और हमने कहा था कि ये सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है या सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक है, 0 1 और फेलियर और सक्सेस, ठीक है। सो मींस किसी भी सब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ हो सकता है। जैसे अगर सब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होगा तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, फिर हम इसको कहेंगे बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। फिर हम इसे क्या कहेंगे, बर्नौली ट्रायल्स, ठीक। सो बर्नौली ट्रायल्स, अब ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, किस बात पे कि डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वेशन, ठीक। सो जो ये बर्नौली ट्रायल्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स आते हैं, तो उनके जो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स जो उनके पास आते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स कुड बी, ठीक, को मुख्तलिफ हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ फ्यू ऑफ देम, ठीक। बर्नौली इटसेल्फ हो सकता है, ठीक है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल हो सकता है, हमारे पास बाइनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल, हमारे पास ज्योमेट्रिक, ठीक है, एटसेट्रा हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स और पॉइसन रैंडम वेरिएबल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो और हमारे पास हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं हमारे पास, और हमारे पास हो सकता है पॉइसन, ठीक है, इसको पॉइजन नहीं पढ़ना है, दिस इज पॉइजन रैंडम वेरिएबल, ठीक। अच्छा जी, अब सिंपल सी एक एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक। बर इससे पहले हम बर्नौली हमें समझ आ चुका है, सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, और पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। अच्छा, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको लिखने से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं कि इसको प्रोड्यूस करते हैं हम ताकि हमें इजीली समझ आ सके, ठीक। सो एग्जांपल दिस इज 3.9। इसमें क्या कहते हैं जी, इन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक, हमने एक टेस्ट करना है, बहुत सारे टेस्ट करने हैं हम, सीक्वेंस है
और इंडिपेंडेंट टेस्ट है आईसीज के या इंटीग्रेटेड सर्किट्स के। ईच सर्किट इज रिजेक्टेड, ठीक है। रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन क्या है हमारे पास P, ठीक। लेट y इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट टेस्ट दैट रिजल्ट्स इन अ रिजेक्ट, ठीक है। y हमारे पास क्या है, y इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग the first test, including the first test, okay, that results in a reject. That results in a reject, ठीक। अच्छा, ये चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हमारे पास मॉडल चेंज होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें तो पता है कि हम ज्योमेट्रिक बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें है कि हमारी ऑब्जर्वेशन को आपने गौर से देखना है। अब ज्योमेट्रिक में जब भी ऑब्जर्वेशन आएगी हमारे पास, उसमें क्या कहता है कि हमारे पास हम क्या करें, जस्ट लाइक इसको एक दफ़ा फिर रीड आउट करते हैं, y इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट टेस्ट दैट रिजल्ट्स इन अ रिजेक्ट, कि मीन्स हमने उस वक्त तक टेस्ट करते जाने हैं कि जब तक हमारे पास पहला रिजेक्ट नहीं आ जाता, ठीक है। मीन्स क्या है, जब तक हमारे पास एक्सेप्ट है हम करते जाएंगे, जो ही पहला रिजेक्ट आएगा तो हम अपनी एक्सपेरिमेंटेशन स्टॉप कर देंगे, ठीक होगी बात जी। सो अब इसकी हमने पीएमएफ फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड पीएमएफ ऑफ वाई, ठीक। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन हम करने के लिए हम क्या कहते हैं जी, ए एक्सेप्ट को डिनोट करता है सपोज, ठीक है, और आर रिजेक्ट को। तो अब इसमें बर्नौली ट्रायल्स है, ठीक है। सो हमारे पास क्योंकि ये एक्सेप्ट होगा इसी या रिजेक्ट होगा, तो हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स है, ठीक। सो हम इसके ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक। सो ये अगर हमारे पास रिजेक्ट है तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - p। अब ये हमें गिवन है, ठीक। अगर एक्सेप्ट है तो हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, बर्नौली ट्राई करेंगे। अगर रिजेक्ट है विद प्रोबेबिलिटी p तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो अगर एक्सेप्ट है तो 1 - p हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर रिजेक्ट है तो हम रुक जाएंगे, अगर वो रिजेक्ट नहीं एक्सेप्टेड है तो हम फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारे पास पहला रिजेक्ट नहीं आ जाता, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास y क्या है 1, यहाँ पे हमारे पास y क्या है 2, यहाँ पे हमारे पास क्या y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, ठीक। सो एंड सो ऑन, यह भी कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक। अच्छा अब अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 के हमें पहला ही रिजेक्ट फ़ौरन मिल गया है, तो इसके जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी p, ठीक। अगर हम कहें y इज इक्वल टू 2 पे आया, मीन्स कि पहला हमारा एक्सेप्ट हुआ फिर रिजेक्ट हुआ, तो हमारे पास क्या आएगा p इंटू 1 - p, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम के थर्ड पे हमें मिले, ठीक है, तो क्या होगा, पहला एक्सेप्ट हुआ दूसरा एक्सेप्ट तीसरा रिजेक्ट, p 1 - p स्क्वेयर, ठीक। इसी तरीके से p y इज इक्वल टू 4 पे अगर हम देखें तो क्या होगा, पहले 3 पे एक्सेप्ट हुआ फिर चौथे पे रिजेक्ट हुआ, सो p इंटू 1 - p क्यूब, ठीक। सो अगर हम इसको गौर से देखें, ठीक है, से p y इज इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ y, तो क्या आ जाएगा ये p इंटू 1 - p y -1, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये y की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो इसको अब लिख लेते हैं हम पीएमएफ की फॉर्म में, ठीक है। p इंटू 1 - p y -1 y इज इक्वल टू 1 2 3 0 अदरवाइज, ठीक। अच्छा, इसको एक दफ़ा फिर देख लें, ठीक।
ये अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें क्या कहता है कि हमने आईसी टेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन क्या है, पी। अब वाई क्या है, हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया है और वो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और वो क्या है कि टेस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट टेस्ट, कि मीन जो ही हमारे पास पहला टेस्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजेक्शन का, कि वो रिजेक्ट हो जाए इसी, तो हमने वहाँ पे रोक देनी है, ठीक है। अच्छा, अब बर्नौली ट्रायल्स है, तो बर्नौली ट्रायल्स में हमें पता है कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास यही बाइनरी ट्री बनते जाएंगे, ठीक। सो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, तो हमने रोक देना एक्सपेरिमेंट जो ही हमें पहला रिजेक्ट मिलेगा। अगर पहली दफ़ा में रिजेक्ट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट है तो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे, अगर रिजेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट है तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक। सो हमने उसको लिख लिया कि अगर 1 पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट रुक जाता है, वाई की वैल्यू 1 है तो पी, 2 पे है तो 1 माइनस पी, 3 पे है तो 1 माइनस पी पावर 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पावर आ रही है वो एक कम आ रही है, ठीक है, और इसी तरीके से कम आ रही है, तो उसी को हमने यूज़ करके y माइनस 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो इसको याद रखना है कि ऐसे ऑब्जर्वेशंस, ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिसमें बर्नौली ट्रायल्स होंगे, ऐसे ऑब्जर्वेशन जिसमें हम चाहेंगे कि जो ही हमें पहला डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए, चाहे वो रिजेक्ट है एक्सेप्ट है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो ही हमें पहला डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, हम क्या कर देंगे, हम रोक देंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है। सो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नॉट फिक्स्ड, ठीक है, सही, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है फिक्स्ड, ठीक है। हमने कहाँ पे स्टॉप करने, स्टॉप स्टॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक, एट द फर्स्ट डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो पहले डिजायर्ड रिजल्ट है, उसके ऊपर हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स को रोक देना है, ठीक। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक भी है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए एक जो कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं छोटी सी, ठीक है, अदरवाइज हमें नज़र आ सकता है, ठीक है, कि y की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ p, ठीक है, y की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, क्या होगा, ठीक, और 2 एंड सो ऑन, मीन्स ऑब्वियसली। तो इसका अगर हम देखें, ठीक है, सो अगर फर्ज कर लेते हैं p हमारे पास 0.2 है, ठीक है, लेट, ठीक, और सो हमारे पास ये y जो है हमारे पास जियोमेट्रिक 0.2 है, ठीक। सो हमारे पास जो इसकी पी वाई ऑफ वाई है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, पी क्या है 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2 इज 0.8, वाई माइनस 1 फॉर वाई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ज़ीरो अदरवाइज, ठीक। सो हम अगर गौर करें फॉर वाई 0.2 आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम ग्राफ में, 0.2, ठीक है, ये 0 है, ये y इज इक्वल टू 1, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसको y इज इक्वल टू 2 पे ले जाते हैं, ठीक है, तो 2 माइनस 1 इज 1, सो 0.8 इंटू 2 इज 0.16, मीन्स इससे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से 3 आ जाएगा तो 0.864 विच इज़ 0.64, और फिर 0.64 इंटू 2 इज़ 0.128, ठीक है, सो 0.128 और नीचे आ जाएगा, ठीक है, सी, सो एंड सो ऑन, ये नीचे आता जाएगा, सॉरी ये डॉटेड लाइंस है, ठीक है, ठीक है, सो फॉर वाई बढ़ता जाएगा तो ये हमारे पास कम होता जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने उसी तरीके से मास फंक्शन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मासेस हैं पॉइंट्स के ऊपर। ठीक, सो क्लोज टू जीरो होते जाएगा बट इट विल ऑब्वियसली नेवर रीचेस द जीरो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैमिली है रैंडम वेरिएबल की, उसको हम कहते हैं बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, इसको भी हम एक एग्जांपल के तरीके से ही समझते हैं। ठीक है, और एक जेनेरिक सी एग्जांपल लेके, ठीक, उससे हम ड्राइव कर लेंगे। एग्जांपल 3.11। ठीक है, क्या कहती है जी। अब गौर कीजिएगा कि पहले हमारे पास ज्योमेट्रिक थी, बर्नौली थी। ठीक है, बर्नौली में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हम सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो रहा है। ज्योमेट्रिक में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है कि हमने उस वक्त तक एक्सपेरिमेंट्स करते रहने हैं जब तक हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, अब बाइनोमियल में देखते हैं कि बाइनोमियल में हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे होगी और क्या चेंजेस आती हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है, सो इसमें एग्जांपल में क्या कहते हैं जी, इन द सीक्वेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ आईसीस। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट टेस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ आईसीस। ठीक है, से सो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि आईसी या तो एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, तो इस मीन्स कि ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं जी, ईच सर्किट इज रिजेक्टेड विद प्रोबेबिलिटी पी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन पी। ठीक, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन क्या है जी, पी। अब कहते हैं लेट के इक्वल द नंबर ऑफ रिजेक्ट्स इन एन टेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं जी, के, लेट के इक्वल द नंबर ऑफ rejects in the n tests। ठीक, अब फाइंड पीएमएफ ऑफ के, फाइंड पीएमएफ, सॉरी पीएमएफ ऑफ के। नाउ इसमें हम देखें कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें कितने नंबर ऑफ रिजेक्ट्स करने, कितने मतलब इसके कितने नंबर ऑफ रिजेक्ट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि अगर हमने एन टेस्ट किए हैं, ठीक है, तो उसमें 3 की रिजेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब हमें एग्जैक्टली बताना है कि 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे रिजेक्ट हो जाए, वट एवर। ठीक है, लेकिन हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, हमें लाजमी नहीं है कि उसके अंदर हों, ये नहीं है कि हमने 10 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और 10 में हम कहें कि 2 के रिजेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब ये 2 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है, लाजमी नहीं है कि उसमें 2 ही रिजेक्टेड हो, 3 भी हो सकते हैं फिजिकली, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सो ये इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, कि 2 की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 के रिजेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमने पहले एक थ्योरम देखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम भी हमने पहले भी लास्ट चैप्टर में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में देखा था। ठीक है, सो उसमें हमने क्या कहा था, एन चूज के पी के कितनी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है या जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, और इंटू 1 माइनस पी और एन माइनस के। ठीक, नाउ के, अब ये के क्या है, के क्या है, के इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब बाइनोमियल के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, 2 हैं, एक एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हम सक्सेस जिसको हम कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस क्या हमें कि हम कितने नंबर ऑफ रिजेक्ट्स के जो के नंबर ऑफ रिजेक्ट्स हमें कितने मिलेंगे। ठीक, कोई बात जी। अच्छा,
अब इसमें जो के एक है क्या है जी, हमारे पास बाइनोमियल है, ठीक है। सो हम क्या है इसको कह सकते हैं कि जो p है हमारे पास वो क्या होगा, बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। p 0 से बड़ा और 1 से कम होना चाहिए, ठीक। और n इंटीजर्स, n must be an integer, n is an integer, ठीक है। और सच दैट n is greater than or equal to 1, मीन्स कि वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सही। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि हमारे पास कि when we have a sequence of n independent Bernoulli trials, each with success probability p, the number of successes is a binomial random variable. बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आल्सो एक और पॉइंट इसमें आ जाता है कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल ट्रायल्स की बात नहीं हो रही, बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद n इज इक्वल टू 1, मीन्स कि अगर हम n को 1 कर दें, ठीक, n को हम क्या कर दें, यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 चूज 1 आ जाएगा विच इज़ 1, ठीक है। और p के 1 माइनस p, ठीक है, 1 माइनस के, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बर्नौली 1 माइनस के, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक। सो हम यहाँ पे आज रुकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।